तो वक्फ संशोधन बिल चंद मिनटों का इंतजार बाकी रह गया है और 12 बजे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में इस बिल को रखने वाले हैं और ऐसे में मोर्चाबंदी जो है वो और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। सरकार जिसने तय कर लिया है कि अब समय आ गया है वक्फ संशोधन बिल का, फैसले की घड़ी है ये। विपक्ष जिसने तय कर लिया है कि वो इसका विरोध करेगा, लेकिन कटघरे में खड़ा हुआ अजय जी विपक्ष यहां पर नजर आ रहा है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात है जस्ट यही कहावत है कि जाके पैर न फटे भी भाई सो क्या जाने पीर पर आई। इनको तो लगता है इनको तो सिर्फ सियासत करनी है, लेकिन जिनके साथ ये है दर्दनाक घटना हो रही है, कहते हैं कि गरीबों को और मुसलमान गरीबों को लाभ हो जाएगा। भाई क्या उसमें से जमीन बांट दोगे? क्या वक्फ की जमीन क्या मुसलमान लेने के लिए है? क्या दान की जमीन कोई लेता है? पहली बात बीच में एकदम नहीं बोला यदि 3-4 मिनट ये लोगों ने बोला, यदि इतना भी नहीं बोलने देंगे तो बेकार है, फिर मैं चला जाता हूँ। आप ही लोगों को वक्फ तय कर दीजिए यहीं बैठ करके, जिस तरह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आप लोगों ने तय कर दिया था। किसी की बात नहीं सुनी थी, यदि सुन ली होती ना तो ये चर्चा की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आपने सुना ही नहीं। सारे संशोधनों को नकार दिया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। घुसपैठिए की बात, चूंकि भ्रम कैसे फैलाते हैं उस पर मैं आया, ये घुसपैठिए के उसी पर आता हूं ना, इन्होंने घुसपैठिया उसी से जोड़ा था। सरकार ही इस देश में तय करती है कि कौन हमारा नागरिक है और कौन घुसपैठिया है, तो पहले तो इसको तथ्य को ठीक कर लेना चाहिए। ये सरकार का ही दायित्व बनता है। दूसरी बात, वक्फ के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 10,000 लगभग मुकदमे जो है ये मुसलमानों के हैं और जो है 75% जो है अदर के हैं। अरे भाई 40,000 ट्रिब्यूनल में जो मामले हैं वो ये वक्फ बोर्ड वाले मामले नहीं हैं। यही कंफ्यूजन आप लोगों को फिर हो गया। ओवरऑल जो जितने ट्रिब्यूनल, लगभग 3 दर्जन ट्रिब्यूनल इस देश में है, उसमें 40,000 से ज्यादा सरासर झूठ है। एकदम झूठ है। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप लगातार झूठ बोलते हैं। अब सुनिए सुन लीजिए पहले, ये झूठ बोल रहे हैं आप, ये फर्जी सुनिए, आप सुनिए पहले, सुनिए। अच्छा आपके मित्रों की कितनी है ट्रिब्यूनल में? आपके मित्रों की कितनी है? अरे ट्रिब्यूनल में कितने आपके मित्रों की संपत्ति की जांच हो रही है? कितने मित्रों? आपके मित्रों की मित्रों की मैं पूछ तो रहा हूँ। अरे वक्त वाले अपने तो कर लिए, वक्त वाले तैयार कर लिए, लेकिन अडानी का नहीं तैयार हुआ। अडानी और अंबानी वाले अडानी का भूत चढ़ा हुआ है, इसलिए नहीं हुआ से बाहर निकल जाओ, सुधर जाओगे। देना है इस रोड पे ला दिया आपको, संपत्ति उसी को देखिए अब चिल्लाने लगे, उसी को ये संपत्ति कैसे हो सकता है? अपनी बात पूरी कर ले, फिर आपके पास आ जाएंगे। आपने आपत्ति दर्ज करा दिया सर, मेरे पास इस बारे में जानकारी है, आप दोनों को मौका दें। ये जो है इसी तरह का भ्रम फैला करके अपने मित्र को ये सारी संपत्ति देना चाहते हैं। एनसीएलटी के मामले में इनको नहीं दिखता है कि आंकड़े क्या हैं। तीसरी बात, गरीब सुनिए, पसमंदा मुझे पहले ये क्लियर कर दीजिए कि उन्होंने 40,000 मामले जो हैं सुनिए और यही भरमाई से जुड़े हुए हैं, या आप कह रहे हैं कि ओवरऑल ठीक है? ओवरऑल है। सुन लीजिए कोर्ट में, यदि कोर्ट में 60 लाख, हाई कोर्ट में लंबित मामले हैं, तो 60 लाख में क्या है, कितने हैं मुसलमानों के, कितने हैं इनके मित्रों के, कितने हैं हिंदुओं के? जरा उसका भी बाइफर्केशन करा दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की जो सियासत दिमाग में बैठी हुई है ना, इसी कीड़े के कारण इस देश में चाहते हैं उन्माद पैदा करना। इनको किसी की परवाह नहीं है, इन्हें तो सिर्फ ये चर्चा, खर्चा और सियासी इनको उन्माद फैला करके देश में अपनी राजनीति करनी है। न इनको मुसलमानों से लेना देना है। मुसलमानों से लेना देना होता 2013 के संशोधन में, आज कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चर्चा हुई, संसद में पास हुआ, इनके भी बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया। 2013 का वो बिल है कि नहीं पास है? पास है। उस बिल में वो सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों का समाधान हो सकता है। डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब 2013 से यू टर्न ले रहे हैं, अब पूरा यू टर्न भी नहीं ले रहे हैं, डिजिटलाइजेशन को फिर से ला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ। भैया 11 साल से आपकी सरकार है, 98% डिजिटलाइज पहले से ही हो चुकी है मुद्दे। तो वहां विवाद कहां है? कौन सा विवाद दिखा रहे हैं? वहां जो विवाद है उसके लिए एक समाधान का प्रक्रिया है, वो ऑलरेडी मेंशन है उसमें। यदि आपको करना था और आपके मन मस्तिष्क में दिल दिमाग आपका ठीक था, तो क्यों नहीं 14 संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों पर क्यों नहीं चर्चा किया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में? उसको क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट किया? फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनाया? क्या दिखावे के लिए बनाया था? यही चर्चा करना चाहते हैं ना। ये चर्चा में ही इनका जो है सारा सियासत लगा हुआ है। ठीक है, ये इसीलिए चाहते हैं कि अजय जी जवाब दे दीजिए, फिर आप वो 40,000 वाले पर क्लैरिटी दीजिएगा। अजय जी, यहाँ से आरोप ये लग रहा है कि साहब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान ये मंशा है सरकार की, वरना दिक्कत
यहाँ वक्फ बिल में नहीं है, 2013 में जिस तरीके का संशोधन हुआ था, कांग्रेस बीजेपी ने सबने साथ मिलकर किया था। ये भी झूठ है। ठीक तो है, कैसे कह रहे हो आप? ठीक है, आज जिनके पास आंकड़ा है सदन के अंदर, आप पारित कर लिया, हमने तो विरोध किया, लेकिन आपके पास बहुमत था, आपने पारित कर दिया। बिल पर अभी का बड़ा अपडेट, सदन में चर्चा के दौरान मौजूद रह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के दौरान जवाब भी दे सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो सरकार की तैयारी बड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा में जब चर्चा हो रही होगी वक्फ संशोधन बिल पर, उस समय मौजूद रहेंगे और जवाब भी दे सकते हैं। अजय जी आइए, लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। देखिए, एक नेता है वक्फ पे सीबीआई ईडी अमानतुल्लाह, एक नेता हैं रामनगर वाले, जेल में बंद हैं वक्फ की जमीन पे कब्जा करने में। वो बैठे हैं हैदराबाद में कितनी जमीन कब्जा करके। तो वक्फ की जमीनों के साथ ये एक धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर क्या कर रहे हैं। अगर इस देश में वक्फ की जमीनों पे चल रहे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, रेस्टोरेंट, और अगर उसका हिसाब इनकम टैक्स मांगे तो इसको हस्तक्षेप कहते हैं। सही बात। अगर हम कहते हैं कि धर्म के नाम पर क्या आप रियल एस्टेट कंपनी चलाएंगे जो वक्फ चला रही है? अगर हमारी मांग सीधी है, एक ही मांग है, तो उपाध्याय जी को समर्थन करना चाहिए, एक देश एक कानून। प्रॉब्लम क्या है? अगर हमारे हिंदू मंदिरों पर, ट्रस्ट, चर्च पर, गुरुद्वारे पर सरकार निगरानी कर सकती है, तो धर्म विशेष के नाम पर यह अलहदा विरोध क्यों? इसमें क्या कौन सी आफत खड़ी हो गई? और देश की अदालतें खुली हैं। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो आप उसको चुनौती दीजिए। और जहां तक मदनी साहब की बात है, ये तो देखिए साहबानो प्रकरण, हमने कहा पॉलीगमी नहीं चलेगी, उन्होंने कहा चलेगी। हमने कहा मुस्लिम लड़कियों का विवाह भी 18 साल की उम्र में होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा इद्दत बंद करो, उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा हलाला बंद करो, उन्होंने कहा नहीं। तो उनका तो ये जो चरित्र है महिला विरोधी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल, बरेलवी मुसलमानों को क्यों अलग होना पड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से? अगर आप इतने ही शुभ चिंतक थे तो सारे मुसलमान आपके साथ मंच पर होते। तो ये देश विरोधी, समाज विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी चरित्र है। उपाध्याय जी, ना हिसाब, ना वो बाथा, ना कहीं वो क्या था वो आपका, ना बही ना खाता, जो कहें सीताराम केसरी, वो नहीं चलेगा वक्फ में। ठीक है प्रदीप जी, जल्दी से एक मिनट आ रही है। देखिए, इतनी कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं ये अभी मुस्लिम भाइयों के लिए, ये बता दीजिए जो पिछड़ों का हक जाति जनगणना है, 10 साल से आप उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हैं, वो किस दिन कर रहे हैं वो भी बताइए। दूसरी बात ट्रांसपेरेंसी की बताई इन्होंने, ट्रांसपेरेंसी की इतनी ट्रांसपेरेंसी चल रही है। अरे पूरे हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, हर डिपार्टमेंट में। आप उसको तो सॉल्व करिए। कौन से ऐसे मुकदमे हैं जो सॉल्व हो गए? इतने लाखों करोड़ों मुकदमे पड़े हुए हैं अभी भी, उन पे कोई बात नहीं। और यहाँ जादू की जड़ी लगा के ये सारा साफ कर देना चाह रहे हैं। तीसरी बात आपने रिट्रोस्पेक्टिव करी। रिट्रोस्पेक्टिव तो 1991 का वर्कशिप एक्ट भी था, उस पर क्यों इतना सारा हाय हुल्ला हो रहा है? और क्यों बीजेपी उसके ऊपर अपना सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्यों नहीं दे रही है? 2.5 साल से, 1 हफ्ते का जवाब मांगा गया था, 2.5 साल से बैठी हुई है उसके ऊपर। तो ये उन्माद फैलाना और लोगों में भ्रम फैलाना और कुछ तरह से विध्वंस की राजनीति, विध्वंसकारी लोग विध्वंस की राजनीति करके अपना राजनीतिक फायदा, नहीं अपना राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश लौट रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ प्रदीप जी, आप जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वक्फ संशोधन बिल, उसको लेकर एक भी पॉइंट आप नहीं रख पा रहे हैं सर। आप कभी वर्शिप एक्ट पर चले जाते हैं, कभी आप भ्रष्टाचार पर चले जाते हैं, कभी आप अदालतों पर जो बाहर है उस पर चला जाते हैं सर। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है सर कि अगर वक्फ संशोधन बिल आ रहा है और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि साहब ये मुसलमानों के हक में आ रहा है, मुसलमानों की भलाई इससे होगी, जिस तरीके के कब्जे वक्फ की प्रॉपर्टीज पर हैं, और वो जो कुछ मठाधीश बैठे हुए हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज को कब्जा कर उससे खुद अपना फायदा उठाकर उस पर लगाम लगेगा, तो फिर दिक्कत क्यों है सर? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।